मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। सबसे पहले आज हमने खबर दिखाया था कि कैसे दो युवक धर्मगढ़ से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान 10 बजे के आसपास कदलीमुड़ा चौक के पास बाबा उदयनाथ का जहां पर आश्रम है, आश्रम के जस्ट सामने NH 130 सड़क में वे सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं। इस दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हें एम्बुलेंस लेकर 10:37 में देवभोग के अस्पताल पहुंचती है। इसके बाद जब देवभोग का अस्पताल उन्हें जब लेकर आया जाता है तो यहाँ पर प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टर दोनों की गंभीर स्थिति को देखने के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं। इस दौरान हमने बताया था कि जिला अस्पताल पहुंचने के बाद वहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा जो एक घायल होता है, घायल में से एक जो व्यक्ति होता है, जो कि युवक होता है दीपक यादव, जिसकी उम्र 20 साल है, उसे मौत होना, उसे डेथ घोषित कर दिया जाता है, उसकी मृत्यु होना बताया जाता है। वहीं घायल जो है लिकेश द्वारा अभी भी उसका इलाज जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दौरान हमने ये भी बताया था कि कदलीमुड़ा के पास, जैसा कि अल्तमश खान जी को जो घायल लिकेश द्वारा ने बताया था, अल्तमश खान जी के बताए अनुसार जो घायल लिकेश द्वारा ने बताया था कि अज्ञात वाहन जो एक वैगनआर वाहन है उसकी ठोकर लगने से ये दोनों घायल हो गए थे। और देर रात करीब 2:12 में, शनिवार की देर रात करीब 2:12 में एक दुखद खबर गोहरा पदर तक पहुंचती है कि दीपक यादव ने दम तोड़ दिया है। इस खबर के बाद गांव में मातम पसर जाता है। हर कोई अपने चहेते दीपक को याद करता है। हर कोई भरोसा नहीं कर पाता कि आखिर दीपक कैसे हम सबके बीच हंसता खेलता, दीपक जो कल तक हमारे साथ खेल रहा था, हंस रहा था, कूद रहा था, हमारे साथ बातें कर रहा था, आज अचानक हमें छोड़कर कैसा चला गया। जी हाँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है, दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। दीपक यादव जो 20 साल का था, गोहरापदर का निवासी था, अब दीपक की मौत हो गई है। आपको बताना चाहूँगा कि आज का हमारा थंबनेल भी ये रहने वाला है, कदलीमुड़ा चौक के पास घटी घटना ने छीन लिया एक परिवार का चिराग। जी, हमारा थंबनेल इसलिए ये रहने वाला है कि दीपक एकलौता था, अपने माता पिता का दीपक एकलौता था और दीपक की 2 बहनें हैं, जबकि दीपक एकलौता भाई था। अब इस हादसे के बाद से ये कह सकते हैं कि दोनों बहनों के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। माता पिता के लिए भी क्षति है। माता पिता ने जहां अपना पुत्र खो दिया है तो दोनों बहनों ने अपने भाई को खो दिया है, अपने लाडले भाई को खो दिया है। माता पिता ने अपने लाडले बेटे को खो दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि दोनों बहनों को जीवन भर मलाल ये रहेगा कि अब कभी भी वे अपने भाई को राखी नहीं बन पाएंगी। आज अपने भाई को अंतिम विदाई देते हुए दोनों फपक पड़ती हैं। उनके माता पिता बिल्कुल सदमे में आ गए हैं। माता और पिता का रो रो कर बुरा हाल है, दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीण दीपक का शव आज जैसे ही गांव पहुंचता है, गांव पहुंचने के बाद ये कह सकते हैं कि ग्रामीणों के अंदर एक जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, हर किसी की आंखें नम हो जाती है, हर कोई दुखी हो जाता है और अपने लाडले, अपने चहेते दीपक को याद करता है। आज 2:15 में जैसे ही एम्बुलेंस दीपक के मोहल्ले में पहुंचती है तो सभी की आंखें नम हो जाती है, सभी की आंखों में आंसू दिखाई पड़ते हैं। कोई भरोसा नहीं कर पाता कि कल तक जो दीपक इसी मोहल्ले में चल रहा था, कल तक जो दीपक किसी को अंकल नमस्ते कहा करता था, किसी को भैया नमस्ते कहा करता था, किसी को मौसी नमस्ते कहा करता था, आज वो दीपक हम सब के बीच से विदा हो गया है। लोग ये कह रहे थे आखिर ये उम्र ही क्या थी। एक हादसे ने, लोग ये कह रहे थे कि कदलीमुड़ा के पास घटित हुए ये हादसे ने एक परिवार का चिराग छीन लिया, एक परिवार के लाडले बेटे को छीन लिया, दोनों बहनों से अपने भाइयों को छीन लिया, माता पिता से उनके कलेजे के टुकड़े को छीन लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्तमश खान जी ने उस वहाँ की जो परिस्थितियों को हमसे हमारे दूरभाष की चर्चा के दौरान हमें जो बताया है, उस परिस्थिति के मुताबिक पूरे गोहरापदर गांव में मातम पसर गया था। हर कोई लाडले दीपक के जाने से हर कोई दुखी था। सबके चेहरों में ये कह सकते हैं कि सबके चेहरे में साफ तौर पर दीपक के जाने का जो गम है दिखाई दे रहा था। और दीपक के अंतिम संस्कार में पूरा गोहरापदर गांव उमड़ पड़ा है। अभी दीपक के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जहां पर अंतिम संस्कार होनी है वहां पर दीपक के शव को लेकर पहुंच चुके हैं, परिजन पहुंचे हैं, आसपास पूरे गांव के लोग पहुंचे हैं। पूरे ग्रामीण नम आंखों से अपने लाडले बेटे को, युवा को, अपने ये कह सकते हैं कि अपने युवा को श्रद्धांजलि, अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्तमश खान जी ने बताया है दीपक एक जिंदादिल युवा इंसान था
दीपक इतना खुश मिजाज इंसान था कि जब भी किसी से मिलता था हमेशा खुश होकर मिलता था, हमेशा उसके विषय में पूछा करता था। दीपक अल्तमश खान जी का कहना है कि जब भी मेरी मुलाकात दीपक से होती थी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक के साथ मेरी बातचीत होती थी। हमेशा वो पल था, हमेशा वो समय था जब मेरी दीपक से मुलाकात होती थी। अल्तमश खान जी ने एक स्टेटस भी डाला है। इस स्टेटस में उन्होंने ये कहा है कि दीपक यादव जी को सत सत नमन। अल्तमश खान जी ने लिखा है कि आज फिर हमने एक युवा साथी को खो दिया। कल की तो बात है जब हम सभी साथी साथ हुआ करते थे, साथ में मस्ती किया करते थे, और आज एक पल में सब कुछ पराया हो गया। बहुत याद आएगी मामा आपकी। इस तरह की बातें अल्तमश खान जी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि मन विचलित है, मन दुखी है, नम आंखों से आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इस तरह की बातें अल्तमश खान के द्वारा लिखी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपक पूरे क्षेत्र का चहेता था। देवभोग क्षेत्र में भी कई लोग दीपक का स्टेटस डाल रहे हैं, RIP उसमें लिख रहे हैं, और नम आंखों से दीपक को अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उसमें लिख रहे हैं कि आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, बहुत याद आओगे भाई दीपक। मतलब ये कह सकते हैं कि दीपक ने क्षेत्र में भी बहुत लोगों के दिलों में एक स्थान बनाया था, बहुत लोगों के दिलों में दीपक ने एक सम्मान कमाया था। और दीपक गोहरापदर के साथ साथ देवभोग क्षेत्र के कई गाँव के व्यक्तियों के साथ दीपक के बहुत अच्छे संबंध थे, मित्रवत व्यवहार था, मित्रतापूर्ण व्यवहार था दीपक का। इसी के मद्देनजर आज हर कोई दीपक को याद कर रहा है, आज हर कोई दीपक के जाने का गम मना रहा है। दीपक के ये कह सकते हैं कि जो अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में गोहरापदर के लोग तो जुटे हुए हैं, साथ ही साथ देवभोग क्षेत्र के कई गांव के दीपक के मित्र भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और दीपक को अंतिम प्रणाम करते हुए नम आंखों से दीपक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि कदलीमुड़ा में घटित हुए एक हादसे ने एक माता पिता से उनके बेटे को दूर कर दिया, एक परिवार का चिराग छीन लिया, दो बहनों से उनके भाई को छीन लिया, परिवार के लोगों से उनके ये कह सकते हैं कि अपने जो लाडले दीपक को खो दिया, और गोहरापदर के लोगों से भी दीपक को खो दिया। आज अल्तमश खान जी के मुताबिक गोहरापदर का हर व्यक्ति दुखी है। गोहरापदर में कई दुकानें बंद कर दी गई है और कई दुकानें बंद कर व्यापारियों ने भी अपने लाडले दीपक को ये कह सकते हैं कि अंतिम बार जो श्रद्धांजलि दीपक के प्रति व्यक्त किया है और उसके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कई लोगों के दीपक के परिजनों के साथ साथ जो उनके मित्र हैं और कई लोगों के जो आंखों में अभी भी अश्रु की धारा, जो ये कह सकते हैं कि आंसुओं की धारा लगातार बह रही है, और लोग अपने लाडले दीपक को बार बार लाडले दीपक के फोटो को देख रहे हैं, उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, आखिर लाडला दीपक कैसे अकाल मौत की आगोश में समा गया। लोग तो अभी भी भरोसा करने को तैयार नहीं है कि दीपक अब उनके बीच में नहीं है, दीपक उनके बीच से दूर चला गया है। लोग अभी भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। फिलहाल दीपक के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। हमने अल्तमश खान जी ने जो बताया है कि अभी दीपक के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कुछ देर बाद दीपक का जो अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। इसके बाद वहीं लाडले दीपक को लाडले दीपक के अंतिम संस्कार में जुटने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए हैं और दीपक को अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उसके अंतिम संस्कार में लोग पहुंचकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही है और अभी भी अपने दीपक को याद कर रहे हैं। लोकल टीवी भी युवा दीपक को अपने तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करता है।